कैल्शियम केवल हड्डियों का ढांचा नहीं, कैल्शियम शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है। आइए इसके वैज्ञानिक पहलू जानते हैं। हमारे शरीर में 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में होता है, लेकिन बचा हुआ 1% रक्त में होता है। यह 1% सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके खून में कैल्शियम का लेवल कम होता है तो आपका दिमाग हड्डियों से कैल्शियम चुराना शुरू कर देता है। इसे हम रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। यही कारण है कि हड्डियां खोखली हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। मांसपेशियों का विज्ञान, मांसपेशियों के संकुलन कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयरन जिम्मेदार होते हैं। जब दिमाग सिग्नल भेजता है तो कैल्शियम मांसपेशियों को फाइबर को आसपास में जोड़ते हैं, जिससे हलचल होती है। इसको उदाहरण के तौर पर समझे, जैसे घर की दीवार ईंटों से बनी होती है, वैसे ही हड्डियां कैल्शियम से बनी होती है। अगर आप दीवार से ईंट निकालते रहेंगे तो छत गिर जाएगी। अभी इसके एक इम्पोर्टेंट जानकारी देता हूं आपको मैं। तो देखिए, कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम और विटामिन K2 भी लेना चाहिए। K2 ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। यह कैल्शियम को खून की धमनियों में जमने से रोकता है और सही जगह पर उसे पहुंचाता है, यानी कि हड्डियों पर भेजता है। आइए अभी जानते हैं इनके कम होने पर हमारे शरीर में क्या परिणाम होते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं। कैल्शियम की कमी को हम हाइपोकैलेमिया कहते हैं। कैल्शियम की कमी धीरे धीरे आती है, तुरंत नहीं आती है, धीरे धीरे आती है, जिससे शरीर को खोखला करती है। पहला लक्षण, मांसपेशियों में ऐंठन। कैल्शियम मांसपेशियों को रिलैक्स करने में मदद करता है। इसकी कमी से मांसपेशियां चिड़चिड़ी हो जाती है और बिना वजह सिकुड़ने लगती है। जैसे रात को सोते समय अचानक पिंडली काफ मसल में तेज दर्द उठना और नस पे नस चढ़ जाना। दूसरा लक्षण, हाथ पैरों पे सूनपन। कैल्शियम नसों के इलेक्ट्रिक सिग्नल के लिए जरूरी है। कमी होने पर सिग्नल मिसफायर होते हैं, जैसे पैरों का सुन्न हो जाना या ऐसा महसूस होना जैसे चींटियां काट रही है, जिसे हम इंग्लिश में टिंगलिंग सेंसेशन बोलते हैं। कमजोर नाखून और दांत। जब खून में कैल्शियम कम होता है तो शरीर दांतों और नाखूनों के इनामल से कैल्शियम खींचने लगता है। नाखूनों का सफेद होकर परत दर परत टूटना या दांतों में अचानक सेंसिटिविटी या सड़न शुरू होना। हड्डियों का भुरभुरा होना, ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस। जिसके बॉडी में कैल्शियम बहुत ज्यादा कम होता है, जैसे कि उम्र वाले व्यक्ति, उनको हल्की सी मोच आने पर भी हड्डी में हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाता है। कैल्शियम के लिए कौन सा टेस्ट करना चाहिए? कैल्शियम के लिए केवल एक टेस्ट काफी नहीं होता, क्योंकि शरीर खून में कैल्शियम का लेवल बनाए रखने के लिए हड्डियों से कैल्शियम खींच लेता है। सीरम कैल्शियम टेस्ट यह खून में कैल्शियम की मात्रा देखता है। आयनिक कैल्शियम टेस्ट यह देखता है कि कितना कैल्शियम आपकी कोशिकाएं वास्तव में इस्तेमाल कर पा रही है। डेक्सा स्कैन, जिसे हम बोन डेंसिटी टेस्ट कहते हैं। अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है और हड्डियों में दर्द है तो यह टेस्ट बताता है कि हड्डियां कितनी मजबूत और कमजोर है। इसके साथ में अन्य सहायक टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसे हम सपोर्टिंग टेस्ट कहते हैं। चूंकि ये तीनों टेस्ट एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए डॉक्टर अक्सर यह टेस्ट भी करवाते हैं। सीरम फास्फोरस टेस्ट, फास्फोरस का बैलेंस होना चाहिए, कैल्शियम के साथ फास्फोरस का बैलेंस होना चाहिए। एल्बुमिन टेस्ट, खून में कैल्शियम अक्सर एल्बुमिन के साथ जुड़ा होता है। पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच, यह हार्मोन तय करता है कि शरीर कैल्शियम का इस्तेमाल कैसे करे। आइए अब जानते हैं घरेलू उपाय। कैल्शियम के लिए घरेलू उपाय क्या है? होम रेमेडी जिसे हम कहते हैं। कैल्शियम के लिए केवल दूध काफी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को दूध पचता नहीं है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। सफेद तिल, व्हाइट सेसम सीड, कैल्शियम का जिसे हम पावर हाउस कहते हैं। विज्ञान कहता है 1 चम्मच तिल में 1 गिलास दूध से ज्यादा कैल्शियम होता है। यह मैं नहीं कहता, विज्ञान कहता है। तिल को हल्का भून ले और रोज सुबह 1 चम्मच चबाए या इसे सलाद दही पर डालकर खाए। जैसे पुरानी मशीन में तेल डालने पे वह स्मूथ चलती है, वैसी तिल का तेल और कैल्शियम आपके जोड़ों में ग्रीस का बनाए रखता है।
रागी, फिंगर मिलेट। गेहूं की रोटी की जगह पे रागी की रोटी या रागी का दलिया शुरू करें। यह बच्चों और बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छा है। चूना, एडिबल लाइम, सिर्फ एक चुटकी। जिन्हें किडनी स्टोन है वे इन्हें ना ले। गेहूं के दाने के बराबर चूना दही, दाल या पानी में मिलाकर ले। यह कैल्शियम का सबसे सस्ता और प्रभावशाली स्रोत है। कैल्शियम का ट्रीटमेंट प्लान। कैल्शियम का इलाज हमेशा विटामिन डी3 के साथ चलता है। बाजार में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सिट्रेट की गोलियां मिलती है। सिट्रेट उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें गैस या कब्ज की समस्या रहती है। आमतौर पर उम्र वाले को रोजाना 500 से 1000 mg का डोज दिया जाता है। सावधानी, सेफ्टी गैप। कैल्शियम की गोली को कभी भी आयरन की गोली के या चाय कॉफी के साथ ना ले। इनके बीच कम से कम 2 से 4 घंटे का अंतर रखें, वरना कैल्शियम बेकार हो जाएगा। कैल्शियम सप्लीमेंट जब भी आप लें तो दिन भर में पानी ज्यादा पिए कि कैल्शियम अपने किडनी से वो निकल जाए, वहां पे स्टोन बनाने का खतरा ना रहे। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इस हेल्थ मिशन का हिस्सा बने। अपना ख्याल रखिए, धूप से सेकिए, सही खाइए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो में। जय हिंद।